अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिरा अब्बास मुगल। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलबर्ग इस्लामाबाद से मुतालिक। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है वो इसलिए क्योंकि हम आज बात करेंगे उन लोगों से मुतालिक जिन्होंने अपने प्लॉट की बाइंग 2007 या 2010 या 11 में की और अभी तक उनको उनके प्लॉट्स हैंड ओवर नहीं किए गए। स्ट्रेंज बात है उन लोगों के लिए जो शायद बिल्कुल न्यू हैं, उनको आइडिया नहीं है कि गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी क्या है और क्यों इन लोगों को अभी तक इनके पोजेशन हैंड ओवर नहीं की गई। आज की वीडियो में इसी से मुतालिक बात करेंगे। मैंने कहा कि इंटरनेट पे जब मैं ये चीज़ सर्च करती हूँ तो मुझे कोई इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है और काफ़ी लोगों के कंसर्न्स एंड क्वेरीज़ हैं, तो मैंने कहा कि आज के व्लॉग में मैं इसी को आंसर करूँगी। तो सबसे पहले गुलबर्ग इस्लामाबाद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी उनके लिए, उन व्यूवर्स के लिए जो न्यू हैं, जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है और थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स एंड इस्लामाबाद का जब जिक्र आता है। तो सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ, गुलबर्ग इस्लामाबाद एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और निजी हाउसिंग सोसाइटी डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि निजी हाउसिंग सोसाइटी का कोई एक ओनर होता है और एक डेवलपर होता है, लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो इसमें आपके 3 साल के लिए लोग इलेक्ट होकर आते हैं और वो 3 साल में इलेक्शन लड़ने के बाद वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और फिर वो उस हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी मामलात वगैरह होते हैं उनको देख रहे होते हैं। अच्छा जी, गुलबर्ग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसका कमर्शियल, इसका गुलबर्ग ग्रीन्स एंड देन गुलबर्ग रेजिडेंशिया। जो गुलबर्ग ग्रीन्स है सबसे पहले वो आता है, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेस हैं। एंड देन जो फ्रंट की जो लेन आती है, जो लाइन है, जो पट्टी है, वो कमर्शियल्स की है। एंड देन वो कमर्शियल्स आगे जाते जाते देन वो गुलबर्ग ग्रीन्स ख़त्म होता है एंड देन रेजिडेंशिया शुरू होता है। सोसाइटी बड़ी अच्छी सोसाइटी है, अभी तक काफ़ी डिलीवर कर चुकी है और जिस पैटर्न पर बनाई गई, जिस थॉट के साथ बनाई गई, वो बहुत अच्छी है कि 30 से 40% एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी के लिए मुख्तस कर दिया गया है, उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो जी, सोसाइटी का इशू ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 2011, 10, 11 की बाइंग है और अभी तक उनको उनके प्लॉट्स हैंड ओवर नहीं किए गए। तो सबसे पहला इशू तो वो आता है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो यहाँ पर कोई बंदा आएगा जो 3 साल के लिए इलेक्शन लड़कर आता है, तो वो पहले वो मामलात देखता है जो उसके हक के या उसका नाम बढ़ाने वाले मामलात हैं। एंड देन वो फिर जो ही आहिस्ता आहिस्ता लोगों के कंसर्न्स की तरफ जाता है तो उसका टेन्योर ही ख़त्म हो जाता है। एंड देन फिर कोई और बंदा इलेक्शन लड़ता है, वो आता है दोबारा से, वो फिर अपने मेन कंसर्न्स को देखता है। जब वो दोबारा दूसरे लोगों के कंसर्न्स की तरफ आता है तो वो फिर से चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो जी, दूसरा रीज़न बड़ा टिपिकल रीज़न है, वो रीज़न है जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो करती हैं वही आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने किया। यानी इनिशियली इनके पास इतनी लैंड एक्वायर्ड नहीं थी जितनी इन्होंने सेलिंग कर दी। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी ऐसे कहते हैं, नॉट ऑल, लेकिन मैक्सिमम जो पाकिस्तान में आती हैं वो यही करती हैं कि वो ओवर सेलिंग करती हैं। इसी तरीके से गुलबर्ग इस्लामाबाद में भी ऐसा ही हुआ कि जो लैंड इतनी एक्वायर्ड नहीं थी जितनी चीज़ों को सेल आउट कर दिया गया। इसमें आपके जो ब्लॉक्स आते हैं वो ओ है, एन है, पी है, क्यू है, आर है, उसके काफ़ी ऐसी लैंड है जो डिस्प्यूटेड लैंड्स है जिसकी डिलीवरेंस नहीं है। इट्स बिकॉज सोसाइटी के पास वो लैंड ही एक्वायर्ड नहीं है। तो जब लैंड एक्वायर्ड नहीं होगी तो उन लोगों के प्लॉट्स कहाँ से डिलीवरेंस की तरफ जाएंगे, कहाँ से उनको कब्जा दिया जाएगा। तो जी, ये तो 2 मेन इंपॉर्टेंट मसले हो गए जिसकी वजह से अभी तक सोसाइटी प्लॉट्स डिलीवर नहीं कर सकी। इसके अलावा तीसरा मसला मुझे जो लगता है, वो मैं अपार्ट फ्रॉम द पोजेशन वाले प्लॉट्स की बात कर रही हूँ, वो ये है कि जो सोसाइटी का जो सर्कुलर एवेन्यू है ना, वो मुझे बड़ा मसला लगता है। यानी ये सोसाइटी का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है, वो आप बड़ा ही ईजीली तय कर सकते हैं, लेकिन वो जो सर्कुलर एवेन्यू है उसके ऊपर कभी काम किया ही नहीं गया। उसमें आधे पैच पर काम हुआ हुआ है, फिर आधे पैच पर काम नहीं हुआ, फिर आधे पैच पर काम हुआ हुआ है, फिर आधे पैच पर काम नहीं हुआ हुआ। तो इसकी वजह से ये सोसाइटी थोड़ी बहुत वहाँ पर भी मुझे लगता है कि लैक कर रही है। अगर उस चीज़ के ऊपर भी काम शुरू हो जाए तो चीज़ें सोसाइटी की बहुत बेहतर हो सकती हैं। बाकी अगर हम पोजेशनेबल प्लॉट्स की गुलबर्ग में बात करें तो पोजेशनेबल प्लॉट्स
लास्ट 3 ईयर्स में चीज़ें 30 to 40% एप्रिसिएशन में गई हैं। इवन दो द रियल एस्टेट सेक्टर वर डाउन इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, लेकिन इनके प्लॉट्स जो हैं पास्ट 2 to 3 ईयर्स में एप्रिसिएशन के ऊपर गए हैं। एंड देन जो बायर का रुझान है वो भी ज़्यादा हुआ है। सोसाइटी का जो मेन मसला मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो ये था कि अभी तक लोगों के वो प्लॉट्स डिलीवर नहीं किए गए, एंड उसका बड़ा मसला जो था वो यही था कि लैंड एक्वायर्ड होने से ज़्यादा ही बेच दी गई। लेकिन फ्यूचर में ये है कि लैंड एक्वायर्ड कर दी जाएगी। रिसेंटली जो है, जो अल्लाह रखा नासिर साहब हैं, वो अब 1 मैन आर्मी बन चुके हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो अब उन्होंने अपने अंडर कर लिया। लाइक इट वाज़ अ बिगर पैराडाइम शिफ्ट जिसको कह सकते हैं, वो सोसाइटी में हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है, सारी चीज़ें अपनी हैंड ओवर कर दी हैं। एंड देन गुड न्यूज़ इज़ दैट कि सोसाइटी के बहुत सारे ब्लॉक्स में डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, जिसमें आपका ए एग्जीक्यूटिव प्रीमियम आ गया, ए एग्जीक्यूटिव आ गया, एंड देन डिफरेंट ब्लॉक्स भी हैं। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए फुटेज मंगवाई ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो मैं बात कर रही हूँ वो महज बात नहीं है, एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। तो उम्मीद है वो लोग जिनके प्लॉट्स डिलीवर नहीं हुए, जिन लोगों को अभी तक पोजेशन हैंड ओवर नहीं हुआ, ये जो एक शिफ्ट आया है सोसाइटी के अंदर, उसकी बेसिस पर उम्मीद की जा सकती है कि आपको आपके प्लॉट्स का हैंड ओवर बहुत जल्दी कर दिया जाए। क्योंकि मुझे यकीन है कि ये लोग जिन्होंने 2010-11 में इन्वेस्टमेंट की थी अब यही सोचते होंगे कि शायद हमारे पैसे जो है वो डूब चुके हैं। लेकिन अब उम्मीद की किरण मुझे भी नज़र आती है, चीज़ें मुझे लगता है बेटरमेंट की तरफ जा चुकी हैं। और अगर हम सोसाइटी के पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात करें तो वहाँ पर लोग प्लॉट्स बाय करने के साथ साथ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो यानी ट्रेंड्स एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे यही लगता है कि अब अगर इन ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया तो यकीनन उन लोगों के प्लॉट्स भी हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। उम्मीद है व्यूवर्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको पता है ना कि मैं सिंगल हैंडेडली वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, एडिट करती हूँ, एंड देन बड़ी रिसर्च करके आप तक ये वीडियो पहुँचाती हूँ। अपने वर्किंग आवर्स के सेपरेटली रिकॉर्ड करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। बाकी ये कि आप मेरे एनालिसिस से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर आपको इख्तलाफ है तो आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड मेरा यही होता है कि आप तक जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए ताकि आपके कंसर्न एंड क्वेरीज़ को मैं आंसर कर सकूं। यही तो काम होता है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का, जो कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, वो आप तक टाइमली और अच्छे से डिलीवर करना। बाकी व्यूवर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।